एक बार राजा दुष्यंत शिकार के लिए वन की ओर निकले। उस वन में ऋषि कण्व का आश्रम था। ऋषि कण्व की दर्शन के लिए महाराज दुष्यंत उनके आश्रम पहुंचकर उन्हें आवाज लगाने लगे। तभी एक सुंदर कन्या उस आश्रम से निकली और कहा, राजन, महर्षि तो तीर्थ की यात्रा पर गए हैं, किंतु उनके आश्रम में आपका स्वागत है। उस बालिका के सौंदर्य पर मुग्ध होकर दुष्यंत ने पूछा, आप कौन है? बालिका ने कहा, मैं ऋषि कण्व की पालित पुत्री हूँ। वास्तव में मैं मेनका और विश्वामित्र की पुत्री हूँ। मेरी माता ने मुझे वन में ही छोड़ दिया था, जहाँ शकुंत नामक पक्षी ने मेरी रक्षा की थी, अतः मेरा नाम शकुंतला पड़ा। वहां पर ऋषि कण्व की दृष्टि मुझ पर पड़ी और उन्होंने पालन पोषण के लिए मुझे अपने आश्रम ले आए। राजा दुष्यंत ने कहा कि अगर तुम्हें आपत्ति ना हो तो मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। शकुंतला ने भी स्वीकृति दे दी और दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। राजा कुछ दिनों तक वन में शकुंतला के साथ रहे और फिर यह कहकर अपने राज्य वापस चले गए कि मैं अपने राज्य कार्यों को देखने हस्तिनापुर जा रहा हूँ। जब महर्षि आ जाएंगे तब मैं वापस आकर उनकी अनुमति लेकर तुम्हें ले जाऊंगा। उन्होंने प्रेम के प्रतीक के रूप में शकुंतला को एक स्वर्ण मुद्रिका दी और चले गए। एक दिन शकुंतला आश्रम में दुष्यंत की यादों में लीन थी। तभी दुर्वासा ऋषि पधारे। शकुंतला को उनके आगमन का ज्ञान भी नहीं हुआ। उसने दुर्वासा ऋषि का उचित स्वागत सत्कार नहीं किया, तो उन्होंने इसका अपना अपमान समझा और क्रोधित होकर उन्होंने शकुंतला को श्राप दिया कि जिस किसी की याद में तुम लीन थी वही तुम्हें भूल जाएगा। ये श्राप सुनकर शकुंतला का ध्यान टूटा और वह उनके चरणों में गिरकर क्षमा प्रार्थना करने लगी। द्रवित होकर दुर्वासा मुनि ने कहा, अच्छा, यदि तेरे पास उसका कोई प्रेम चिन्ह होगा तो उस चिन्ह को देखकर उसे तेरी स्मृति हो आएगी। शकुंतला गर्भवती हो गई थी। कुछ समय पश्चात ऋषि कण्व तीर्थ यात्रा से लौटे। शकुंतला ने उन्हें महाराज दुष्यंत के साथ अपने गंधर्व विवाह के विषय में बताया। इस पर ऋषि कण्व ने कहा, पुत्री, विवाहित कन्या का पिता के घर में रहना उचित नहीं। अब तेरे पति का घर ही तेरा घर है। इतना कहकर महर्षि ने शकुंतला को अपने शिष्यों के साथ हस्तिनापुर भिजवा दिया। मार्ग में एक सरोवर में स्नान करते समय महाराज दुष्यंत की दी हुई शकुंतला की अंगूठी सरोवर में गिर गई। उस अंगूठी को एक मछली निगल गई। महाराज दुष्यंत के पास पहुंचकर कण्व ऋषि के शिष्यों ने शकुंतला को उनके सामने खड़ी करके कहा, महाराज, शकुंतला आपकी पत्नी है, आप इसे स्वीकार करें। महाराज तो दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण शकुंतला को भूल चुके थे, अतः उन्होंने शकुंतला को स्वीकार नहीं किया और उल्टा लांछन लगाने लगे, आरोप भी लगाया। अपने पति द्वारा अपमानित और परित्यक्त शकुंतला पुनः वन को वापस आ गई। उसने अपने प्राण त्याग देने की बात सोची, किंतु गर्भस्थ शिशु का ध्यान कर उसने इस विचार को त्याग दिया। अपनी पुत्री को दुखी देखकर मेनका उसे स्वर्ग ले गई। जिस मछली ने शकुंतला की अंगूठी को निगल लिया था, एक दिन वो एक मछुआरे के जाल में फंस गई। जब मछुआरे ने उसे काटा तो उसके पेट से वही अंगूठी निकली। मछुआरे ने उसे अंगूठी को महाराज दुष्यंत के पास भेंट के रूप में भेज दिया। अंगूठी को देखते ही महाराज को शकुंतला का स्मरण हो आया और वह अपने आप पर पश्चाताप करने लगे। महाराज ने शकुंतला को बहुत ढूंढवाया, किंतु उसका पता नहीं चला। देवों और असुरों के बीच संग्राम के समय इंद्र ने राजा दुष्यंत से सहायता मांगी थी। स्वर्ग में जाकर दुष्यंत ने असुरों को परास्त किया। जब वहां से वह वापस अपनी राजधानी लौट रहे थे तो हेमकूट पर्वत पर कश्यप ऋषि के दर्शन के हेतु रुक वहां उन्होंने सिंह शावकों के साथ खेलते एक बालक को देखा तो राजा को बहुत ही आश्चर्य हुआ। जब राजा ने बालक का नाम पूछा तो बालक सर्वदमन ने अपना तथा अपनी माता शकुंतला का नाम बताया। इस तरह से शकुंतला दुष्यंत से पुनः मिले। राजा दुष्यंत अपने पुत्र और पत्नी को लेकर राजधानी लौटे। यही सर्वदमन शकुंतला पुत्र आगे चलकर पराक्रमी और यशस्वी नरेश भारत के नाम से विख्यात हुआ। उन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष हुआ।